हेलो दोस्तों, नमस्ते। वैदिक मुरली वाला चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू वैदिक मुरली वाला चैनल। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो आपको देना चाहूँगी ताकि थोड़ी चीज़ें ना क्लियर हो जाए मेरे बारे में। तो मेरा नाम पिंकी है, मैं होम मेकर हूँ और एक न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, जैसे मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। ठीक है, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं है ना थोड़ा मतलब एक्सट्रोवर्ट कम इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट तो मैं उन्हीं के साथ हूँ, थोड़ी फ्रैंक तो उन्हीं के साथ हूँ जिनसे मेरी खास बॉन्डिंग है, जैसे मतलब मेरे फ्रेंड्स हुए या मेरे हस्बैंड या मेरे रिलेटिव। बाकी मैं है ना थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। मतलब मैं एकदम से कोई नया पर्सन मिलता है तो मतलब थोड़ा मुझे अपने थॉट या कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस करने में ना दिक्कत होती है। मतलब थोड़ा शाय है। थोड़े एक टाइम के बाद मैं थोड़ा फ्रैंक हो जाती हूँ, मतलब एकदम सडनली नहीं कि एकदम फ्रैंक हो गई। ठीक है, तो ये है। और मुझे है ना मतलब किसी चीज़ के बारे में ना डिटेल में जानना, समझना और सोचना बहुत अच्छा लगता है। आइडिया जनरेट करना, टिप देना, मतलब बहुत बहुत सजेशन देना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरा क्या रूटीन है ना, जब मैं शाम को मार्केट में जाती हूँ ना सब्ज़ी लेने, मतलब डेली है मैं मतलब एक दिन का गैप करके तो मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ। यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ ना, ये बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है वैसे सब्ज़ी का। तो यहाँ मैं देखती हूँ ना, मतलब कुछ जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मैं ये देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कुछ ठेलों वालों की सब्ज़ी तो या सब्ज़ी या फल तो इतने धड़ल्ले से, मतलब इतने बिकते हैं, लाइन लगी रहती है। ठीक है, और कुछ ठेलों वालों के पास तो लोग जाते ही नहीं, उनकी सब्ज़ी ही नहीं जाती। मैं ये सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्या है मतलब। तो मैं मतलब ना मुझे इतना तरस आता है कि मैं ये सोचती हूँ अगर इनकी जगह मैं होती ना तो मैं ऐसे सब्ज़ी बेचती, मैं ऐसे मतलब एकदम मतलब मेरी ना सेल पूरी हो जाती, सारा सामान बिक जाता। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना मुझे कि मैं ना इनको जाके कुछ टिप दे दूँ, कुछ सजेशन दे दूँ। फिर सोचती हूँ यार ये सोचेंगे क्या पागल है, मुँह उठा के आ गई है। तो ये थोड़ी चीज़ें ना मतलब मुझे वो करती है, हिट करती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि यार फ्री हूँ तो थोड़ा कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ, ताकि मतलब वीडियो मैंने सोचा कि वीडियो के जरिए ना मैं अपने थॉट या अपने सजेशन ना एक्सप्रेस कर सकूँ लोगों को। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब जाती हूँ ना शाम को, तो मतलब एक ठेला वाला है। ठीक है, उसने कम से कम अपने 2 ठेले लगा रखे हैं आलू के, और पास में प्याज का भी ठेला है। ठीक है, तो उसके आलू के ठेले पे इतनी लाइन लगती है ना, मतलब पूछो मत। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मार्केट में मतलब ठेले तो बहुत होंगे आलू के, लेकिन उसी के पास क्यों लोग जाते हैं, मैं यही सोचती हूँ। इतनी भीड़ लगती है, मतलब जैसे पूरे मार्केट में ना उसी से ही लेना है। और जस्ट उसी के पास में, ठीक है, 2 कदम की दूरी पे एक ठेले वाला और है। ठीक है, वो भी 2 ठेले लगाता है, मतलब आलू के, प्याज के, लेकिन उसके पास कोई लोग जाता ही नहीं है। ठीक है, और मैं ये सोचती हूँ ये मतलब क्या मतलब आता है, अपना एक ड्यूटी पूरी करता है कि मुझे ठेला लगाना है, लोग मेरे पास आ भी नहीं रहे तब भी मुझे खड़ा होना। तो ऐसे कब तक चलेगा। मैं ये सोचती हूँ कि कभी कुछ ना कुछ टिप्स दे दूँ उसको, सजेशन दे दूँ, तो वही थोड़ा मुझे हेजिटेट होता है। तो मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँगी कि जैसे मतलब जैसे जिस ठेले वाले की आलू नहीं बिक रही ना, तो उसको क्या करना चाहिए। मतलब मेरे माइंड में ये आता है कि कहीं ना वो मतलब एक इंट्रोवर्ट टाइप का है, एक मतलब ठीक है, मतलब नहीं बोल पाता लोगों को। उसको ऐसा लगता है कि लोगों को ज़रूरत होगी तो हमारे पास खुद ही आएंगे। ठीक है, लेकिन देखो आप अगर खड़े हो, अपना समय दे रहे हो 4-5 घंटे का, तो अगर आपकी सब्जियां बिक जाएगी अच्छे से, तो आप खड़े हो तो मेहनत करो ना इस। ठीक है, तो मतलब कोई आप एक तो ब्रांड तो बन नहीं चुके हो कि लोग आपके पास, आप बोलोगे नहीं। जैसे मतलब ए वाला ठेले वाला वो बोल भी नहीं रहा तब भी लोगों की लाइन लग रही है, तो आप खड़े हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ इंट्रोवर्ट हो, आप नहीं बोल पाते हो, शर्माते हो, तो आपको मुझे ऐसा लगता है ना कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए जैसे मतलब आपको हेल्पफुल हो पाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है ना, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो ए ठेले वाला है उसकी सब्जियाँ क्यों, उसके आलू क्यों बिक रहे। ठीक है, मतलब क्या है ना, लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। जहाँ लोग भीड़ देखते हैं ना, मतलब जहाँ 4 लोगों की भीड़ लगी ना तो 4 लोग और आएंगे, उनका एक ट्रस्ट बनता जाता है। अरे भाई नहीं, ये तो मतलब एक भेड़ चाल होती है कि हाँ ये तो सही दे रहा है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, और हमारा भी ऐसा ही होता है कि हम किसी से बात करते हैं तो हम ना नेक्स्ट को किसी को अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं, तो हम सब सोचते हैं कि यही बंदा ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब लोगों का ना बिलीव, एक ट्रस्ट, एक मतलब ट्रस्ट बन गया, विश्वास हो गया कि भैया कुछ भी हो, इससे सस्ती सब्जी मिल नहीं सकती, इससे सस्ते आलू नहीं मिल सकते, सस्ते और
सही दाम में आलू कहीं नहीं मिल सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना, आप उसके पास में ही खड़े हो, ठीक है। मुझे पता है आप नहीं बोल पाओगे, शाय हो, तो आपको क्या करना है, एक बोर्ड लगाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बोर्ड हम कहाँ से लाएं मैडम, ठीक है। तो ये है ना, हर चीज़ में ना कंप्लेन निगेटिविटी मत लाना, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप नहीं बोल पाते हो तो आपको ना लोगों का एक ट्रस्ट, और जो ये चेन चली आ रही है ना ट्रस्ट बिल्डअप का, मतलब जो एक विश्वास हो गया उसको तोड़ना होगा, आपको अट्रैक्ट करना होगा पहले लोगों को अपनी तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा अपना एक बोर्ड लगाना है, ठीक है। बोर्ड ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ठीक है, मतलब एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। काला बोर्ड ले लो, ठीक है, अपने ठेले के पास, जो भी आपके पास है ठेला है या कुछ भी है, उसके पास में एक बोर्ड लगा दो, ठीक है। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। अब देखो लोग आपके पास क्यों आएंगे, उनको भी तो पता होना चाहिए ना। आप बोल भी नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, चुपचाप खड़े हो, तो ऐसे कैसे आएंगे आपके पास? उनको क्या पता कि आप भी वही रेट के आलू बेच रहे हो, है ना, वही रेट है, वही क्वालिटी है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो भीड़ लगी है ना, कम से कम जो लोग, मतलब भीड़ लगी हुई है उसके पास, तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन लिखनी होगी अपने बोर्ड पे कि आपने एक कोट तो सुना होगा, समय बचाओ, समय ही पैसा है, ठीक है, टाइम इज़ मनी, ठीक है। ये लिखने में कोई शर्म नहीं है, बोल्ड अक्षरों में, है ना, बोल्ड एकदम, मतलब बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, समय ही पैसा है, ठीक है, और टाइम इज़ मनी, ठीक है। और लिखना कैसे, मैं आपको लिखने का एक तरीका बताऊंगी। लिखना मतलब उसी लैंग्वेज में चाहिए जहाँ की मतलब वो प्रॉपर वो है, पब्लिक है, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी में भी लिखना है आपको, इंग्लिश में भी लिखना है, और कोई पर्टिकुलर रीजन में हो ना तो उसकी लैंग्वेज में भी लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने रीजन में अपने मतलब अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग लिख दिया, जैसे कोई भी कम्युनिटी में हो, जैसे आपने गुजराती में लिख दिया या उर्दू में लिख दिया, ठीक है। किसी भी सब तरह के आपके पास कस्टमर आता है ना, तो आपको एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है ना इंग्लिश, उसमें तो लिखो, ठीक है। फिर अपनी एक इंडिया लैंग्वेज होती है इंडियन, ठीक है, उसमें भी लिखो। फिर एक अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें भी लिखो, ताकि ये ना तीनों तरह के कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। क्या लिखना है, समय ही पैसा है, मतलब टाइम इज़ मनी, ठीक है। सेकंड आपको क्या लिखना है, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम तोड़ना है लोगों का, ठीक है। क्या लिखना है आपको, छोटे छोटे बड़े अक्षरों में, कि वही क्वालिटी में और वही रेट पे यहाँ भी सामान अवेलेबल है। मुझे थोड़ा ना हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, आई नो, मतलब मैं सही से नहीं बोल पाऊँ, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। एक बोर्ड लेना है, ठीक है, और हाईलाइट करके उसको बोल्ड अक्षरों में लिखना है सबसे पहले कि सेम क्वालिटी में, सेम क्वालिटी सेम पैसे में ये रेट में अवेलेबल है आलू, ठीक है। और लिखना है, टैगलाइन लिखना है, समय ही पैसा है, टाइम इज़ वैल्यू, ठीक है। आप इतना कर दो, देखना लोग आपके पास केयर से दौड़े दौड़े भगे आएंगे। अब ठीक है, अब लोग अट्रैक्ट हो गए, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से इंट्रोवर्ट हो तो अपने काम से भी इंट्रोवर्ट रहोगे, थोड़ा एक्टिवनेस दिखानी होगी, ठीक है। अब जब लोग आपके पास आ रहे हैं ना, तो लोगों को आपको दिखाना होगा कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट सामान तोलना है, टाइम आपने बोला है ना समय ही पैसा है, तो जल्दी जल्दी मतलब अपना ना एक समय के अकॉर्डिंग, मतलब जल्दी जल्दी उनका एक हैबिट डालो एक्टिव बनने की, उनका सामान तोलो, ठीक है। पहले से सब चीज़ें प्लानिंग कर लो कि ये पैसे इतने, ये पैसे हमें अलग रखना है, ये कॉइन अलग लिखना है, ये इतने लिखना है, कोई आए तो मतलब उसकी टाइम बचे, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट यही है, समय पैसा है, तो आप उसको फास्ट प्रोसेस में वो आलू दो, ठीक है, पैसे रिटर्न करो, ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करो, और सेम क्वालिटी में और सेम प्राइस पे। तो देखना आपका ना एक मतलब ये कितनी जल्दी से आपके ये आलू सेल आउट हो गए, ठीक है। तो एक कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर मार्केट में खड़े हो 4 घंटे, ऐसे खड़े होने के लिए नहीं आए हो, कि कोई आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे ये अपना सारा सामान बेचना है। अगर जब अपने मन में ये मतलब एक टारगेट फिक्स करोगे, गोल फिक्स करोगे कि मुझे ये सब सामान बेचना है, आज ये पूरे आलू बेचना है, तभी आप बेच पाओगे, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, मैं मानती हूँ, नहीं चिल्ला सकते, आलू ले लो, प्याज ले लो, इतने रुपए किलो, तो एक बोर्ड तो लगा सकते हो ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में। और बस यही कहना चाहूँगी, ठीक है। तो ट्राई करना और पूरी वीडियो सुनना, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।